तो सबको ज्ञात है। ये स्थापना दिवस जो अपने पहले बिहार हुआ करता था जसीडीह में 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष श्री बलवंत राय मेहता जी थे। ये सबको ज्ञात है। आज हम लोग 69वां 69वां जो जो सम्मेलन कहिए, बैठक कहिए, जो बैठक करने यहाँ पे आए हम लोग बैठे हुए हैं, तो उसका 69 साल बीत गया। हमने क्या पाया है, क्या खोया है। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, जब संविधान में संशोधन हुआ 73वां संशोधन, उसका 11वां अनुसूची आप लोग देखें तो संविधान ने जो हमें 29 विषय दिए, वो 29 विषय हमारे लिए कितना बड़ा है। हम क्या कर सकते हैं गांव के लिए, हम क्या कर सकते हैं पंचायत के लिए। असल अखिल भारतीय पंचायत परिषद की स्थापना ही इसीलिए हुई थी कि गांव पहले शहर बढ़ता जा रहा था, लेकिन गांव पीछे जा रहा था। तो गांधी जी का जो स्वराज्य का सपना था, पहले अंग्रेज़ ने जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था जो देश में थी, उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। तो उस व्यवस्था को हमारे महात्मा गांधी जी ने बलवंत राय मेहता जी के साथ मिलके जो एक व्यवस्था, स्वराज की व्यवस्था, गांव के डेवलपमेंट की व्यवस्था जो उन्होंने सोचा था, उसको धरातल पे लाने के लिए फर्स्ट सम्मेलन जो जसीडीह में हुआ और अनवरत जारी रहा। ऐसा नहीं है। 1992 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने 24 अप्रैल को इसको मूर्ति रूप दिया। उसके बाद से पंचायती राज पूरे देश में लागू हुआ। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं राजस्थान के, जैसा अध्यक्ष जी ने भी बताया कि नागौर सबसे पहला बना था जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन अभी तक जो व्यवस्था गांव को मिलनी चाहिए, जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 रुपया जब चलता है केंद्र से, तो वो जाके 1 रुपया मिलता है गांव को, तो वो व्यवस्था तो राजीव गांधी जी ने चेंज किया। अब पैसा सीधा गांव में जाता है। लेकिन गांव में जाने के बाद वहाँ पे क्या है कि ग्राम सदस्य लोग, जो वहाँ पे ग्राम सदस्य की बैठक होती है और बैठक में जो पास होता है, पास होने के बाद वो 100% लागू नहीं हो पाता। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे ये है कि जितने भी ग्राम सदस्य हैं, प्रधान हैं और भी जो भी जीत के आते हैं, उनको अपने विषय में ज्ञात ही नहीं है कि हमारे पास कितना अधिकार है। आप जो छोटा छोटा यूनिट में ग्राम पंचायत में जो आप पास करते हैं, वही पास होना चाहिए। कोई दिल्ली में आईएएस बैठा हुआ है और वो पास कर देता है कि रोड बना है जी, तो रोड तो वहाँ पे बना हुआ है, फिर से रोड बनता है। कहने का मतलब ग्राम सभा में जो चीज़ें पास होती है वही लागू होना चाहिए। और स्वराज, जो गांधी जी का जो स्वराज का सपना है, उसमें यही है कि एक एक आदमी, एक एक सदस्य, जो ग्राम सदस्य है, उसमें असीम पावर है। जो आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो आपके मालिक नहीं हैं। मालिक ग्राम सदस्य है। ग्राम सदस्य की जो बैठक होती है, वहाँ जो पास होता है वही लागू होना चाहिए। इसलिए आज हमारे बीच जो ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज्ञानवान लोग हैं, जिनका एक्सपीरियंस, यूथ भी हमारे बीच बैठे हुए हैं और बीच वाले लोग भी बैठे हुए हैं, तो सबका एक चैन बनना चाहिए, कॉकटेल होना चाहिए पूरा का पूरा। हम यहाँ पे ये जो 7.5 एकड़ की ज़मीन है, हम इसके लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। हमें ज़रूरत है, पूरे देश की ज़रूरत है। हमें जो बलवंत राय मेहता जी ने जो अधिकार दिए हैं और आज जो पद दिया गया है, हम लोगों को जो पद दिया गया है, तो पद किस लिए दिया गया है? पदाधिकारी तो बहुत बनते हैं, सबको चिट्ठी मिल जाता है। अध्यक्ष जी के पास जो भी आता है ना, कहता है कि सर मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ, ये तुरंत फटाफट क्या बनना है, ये बनना है, ठीक है जी, लेटर दे देते हैं। लेकिन उस लेटर देने के बाद आप क्या करते हैं? ज़रूरत है
ये देखिए, ये सरकारी नौकरी नहीं है, समाज सेवा है ना। समाज सेवा है, हमें समाज के लिए खड़ा होना है, समाज के लिए लड़ना है, समाज के लिए जीना है और एक इतिहास लिख के जाना है। आज हम बलवंत राय मेहता जी को, जयप्रकाश नारायण जी को क्यों याद करते हैं? वो भी तो हमारे आपके तरह ही इंसान थे। वो